Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to do competency based questions of chapter 3. Chapter 3 pair of linear equation in two variable. आज का जो हमारा काम रहेगा competency based questions. इससे पहले हम दो वीडियोस competency based question की कर चुके हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स माई रिक्वेस्ट टू वॉच द प्रीवियस वीडियो टू क्लियर योर टॉपिक्स. आप अपने प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए ताकि आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर सके, ताकि आप पहले एनसीईआरटी को कवर कर सके. एनसीईआरटी के बाद हमने किया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कवर, और हमने लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये नहीं कि लिमिटेड हैं, दे आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिनसे आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते हैं. राइट, वी हैव एमसीक्यूज, वी हैव वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट, विद दैट वी हैव अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. एक अलग से सीरीज आएगी आपकी असर्शन रीजन की. आप देखो सबसे ज्यादा मिस्टेक यहाँ पर होती है या फिर कंपिटेंसी बेस्ड नहीं होती है. क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आते हैं, बट दीज क्वेश्चंस आर टोटली डिफरेंट. यहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगती है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग अ complete series of this competency based questions, that is part 3. Right, so here without wasting time, let's come to the question here. This is our first question. Question number 1, that is production. Ridhima Electronics. Okay, this we have done in the previous one. So this is the question number 147. Nutrition. Orange trees thrive in warm Mediterranean climates where there is no threat of frost. This full sun plant produce the best fruit when provided with the optimal moisture, light and nutrition. आपको पता है ये पौधे को सब चीजों की जरूरत होती है ना. तो ऑरेंज ट्रीज रिक्वायर फर्टिलाइजेशन 3 times per year. कहता है कि जो ऑरेंज का जो प्रोडक्शन होता है, ऑरेंज ट्री जब उगता है तो ये कहता है कि उसको साल में 3 बार वर्ड फर्टिलाइजेशन क्या होता है, खाद की जरूरत होती है. यू नीड टू इंक्रीज फर्टिलाइजर अमाउंट एज अ ट्री एजेस एंड बिकम स्टैब्लिश. जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है उसको ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती जाती है. सो कंप्लीट न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी ट्री. अ फ्रूट ग्रोअर कैन यूज 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इन ऑरेंज. हो कहता है कि ऑरेंज के पेड़ को उगाने के लिए उसको 2 ब्रांड की जरूरत पड़ी. एक को दे देते हैं नाम ब्रांड ए, और दूसरे का नाम दे रखा है यहाँ पर ब्रांड बी. ईच बैग ऑफ ब्रांड ए कंटेन 8 pound ऑफ नाइट्रोजन. कहता है कि इस ब्रांड ए के अंदर आपको पता है कि नाइट्रोजन दैट इज वेरी असेंशियल फॉर अ प्लांट ग्रोथ. ओके, तो इसने कहा कि ब्रांड ए के पास क्या है, 8 pound है. 8 pound किसके हैं बेटा, नाइट्रोजन के. 4 pound किसके हैं, फॉस्फोरिक एसिड. राइट, ठीक है, ये कितने हैं हमारे पास, 4 pound. राइट, नाउ here 4 pound is given for this B. ये जो B बैग है उसमें क्या है, 7 pounds. 7 pounds है किसके, नाइट्रोजन के, और साथ में इसने क्या कहा, 7 pound ही है किसके, फॉस्फोरिक के. ठीक है, तो ये इक्वल अमाउंट दे दिया. अब नाउ द टेस्ट इंडिकेट दैट द ग्रोव नीड्स 720. टोटल जो अमाउंट चाहिए नाइट्रोजन का वो कितना चाहिए, 720. ठीक है, और टोटल यहाँ पर कितना चाहिए हमारे को, 500. ठीक है, सो नाउ हाउ मेनी बैग्स ऑफ ब्रांड ए शुड बी यूज्ड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरिक एसिड. आपको ये बताना है कि कितना अमाउंट उसको चाहिए होगा. ठीक है, सो हियर ओनली व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना है, यहाँ पर बैग्स देखने है ना. तो ए मान लेते हैं, ए जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज नंबर ऑफ बैग्स फॉर ब्रांड ए. ब्रांड ए के लिए कितने बैग कंसिडर करें हमने, ए, और बी बैग के लिए कितने कंसिडर करें बेटा, बी. ठीक है, अब आप बताओ एक बैग में कितना नाइट्रोजन है, 8. तो ए बैग्स में कितना होगा, तो ए बैग्स में कितना होगा, 8 होगा. ठीक है, साथ में बी बैग्स कितने हैं यहाँ पर किसके हैं, नाइट्रोजन के. ठीक है, बी बैग्स किसके हैं यहाँ पर, बी ब्रांड के हैं. तो बी बैग्स किसके हैं, बी बैग के, ये बी बैग के, और ये कितना है नाइट्रोजन, कितना उसमें, 7 pound. तो 7 बी हो जाएगा. टोटल नाइट्रोजन जो बी बैग में है वो कितना है, 7 बी. अब टोटल दोनों को मिलाकर कितना है, 720. यहाँ से सेम एज इट इज फॉस्फोरिक के लिए यूज करो, 4a प्लस में 7b इट इज इक्वल टू कितना आएगा, 500. ठीक है, नाउ वी नीड टू मेक द कोफिशिएंट सेम. बेसिक समझ लो क्या होता है, एक कोफिशिएंट को सेम करना होता है बेटा. ठीक है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2 से. सो इट इज 8a
प्लस 7b इज इक्वल टू 720 एंड हेयर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a प्लस में 7 2 जा 14b दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1000. सब्ट्रैक्ट देम माइनस 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 कैंसिल माइनस 7b दैट इज इक्वल टू 1000 माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0. 10 में से 2 गया आ गया 8 और 9 में से 7 कितना आ जाएगा यहाँ पर 2. ठीक है नेगेटिव साइन नेगेटिव से नेगेटिव b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 280 डिवाइड बाय 7 और ये आंसर आ गया आपका 40. आंसर कितना आ गया 40. किसी एक में पुट कर दो बेटा किसी एक में पुट करेंगे राइट हेयर. ओके सो हेयर इट इज 18a बिल्कुल 8a प्लस 7b इक्वल टू कितना आएगा 720. 8a प्लस 7 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 720. 8a प्लस 280 इक्वल टू कितना होगा 720 और 8a किसके इक्वल होगा 720 माइनस 280 राइट. ठीक है नाउ सॉल्व दिस. 8a कम्स इक्वल्स टू देखो 0 12 में से 8 गया 4 और यहाँ से 6 में से 2 गया 4 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 440 डिवाइड बाय कितना 8 220 बाय 4 220 बाय 4 कितना हो जाएगा बेटा 55. तो a बैग जो कितने हैं 55 और b बैग कितने हैं हमारे 40. ठीक है होप सो दिस इज क्लियर टू यू. क्वेश्चन में अब चले जाओ हाउ मेनी बैग्स ऑफ ब्रांड ए ब्रांड कितने के हैं 55 के और जो बी ब्रांड है वो कितने हैं 40 के. ठीक है क्लियर राइट. नाउ हियर next question number 148. you can see different type of questions are there. NCERT से थोड़ा सा अलग है questions तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है बट क्वेश्चन के जो टाइप है वो अलग है. ठीक है तो यहाँ से देयर वाज अ टोटल ऑफ 81 कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल ऑर्बिट लॉन्चेस. ठीक है ऑर्बिटल जो लॉन्च किया जाता है आपको पता है कि अर्थ के बाहर सैटेलाइट्स को जो हम करते हैं तो वो क्या करती है रिवॉल्व करती है. ठीक है तो ऑर्बिटल लॉन्चेस हुए और इसमें कहता है कमर्शियल कितने हुए 81. ठीक है नाउ नॉन कमर्शियल एंड कमर्शियल. नाउ इन एडिशन नंबर ऑफ नॉन कमर्शियल ऑर्बिटल लॉन्चेस वाज 12 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ कमर्शियल ऑर्बिटल लॉन्च. ठीक है तो देखो सबसे पहले मान लेते हैं एक्स कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ कमर्शियल लॉन्च कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ कमर्शियल लॉन्चेस. ठीक है लॉन्चेस. नाउ हियर कंसिडर द वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंसिडर करते हैं नॉन कमर्शियल वो मान लिया कमर्शियल ये मान लिया क्या है नॉन कमर्शियल. ठीक है अभी कहता है कि टोटल जो बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा इट इक्वल्स टू 81. टोटल किसके इक्वल बनेगा 81. ठीक है अब यहाँ से क्या कहा गया क्वेश्चन को समझो नंबर ऑफ नॉन कमर्शियल number of non-commercial this is equals to 12 more twice of number of commercial. यही है ना हमारे पास क्वेश्चन. ठीक है यही है हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल. ठीक है नाउ हियर नंबर ऑफ नॉन कमर्शियल कितने बेटा y इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ कमर्शियल कितने हैं x प्लस कितना आएगा 12. ठीक है नाउ हियर पुट दिस इज इन दिस इक्वेशन. सो हियर x प्लस y की वैल्यू है 2x प्लस 12 इट इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा 81. x प्लस 2x दैट इज 3x प्लस 12 इक्वल टू 81. ठीक है 3x की वैल्यू आएगी 81 माइनस 12. 3x किसके इक्वल आएगा 69. x किसके इक्वल आएगा 69 बाई 3 विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा 23. x की वैल्यू आ गई तो y में पुट कर दो. ठीक है यहाँ पर इसको यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आएगा y इक्वल टू 2 इंटू एक्स इज 23 प्लस 12 3 टू 6 2 टू 4 प्लस 12 इट इज इक्वल्स टू 858 आंसर आ गया. ठीक है तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था डिटरमाइन द नंबर ऑफ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल. राइट होप सो दिस इज क्लियर टू यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 149 हियर अर्थ साइंस एन अर्थक्वेक एमिट्स अ प्राइमरी वेव एंड अ सेकेंडरी वेव. देखो आपको पता ही होगा कि वेव्स होती हैं. ठीक है तो क्या कहता है जब अर्थक्वेक होता है तो वेव्स निकलती हैं और वेव्स है प्राइमरी और सेकेंडरी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ द प्राइमरी वेव ट्रेवल. देखो क्या कहता है कि अर्थ के सरफेस पर जो प्राइमरी वेव ट्रेवल कर रही है प्राइमरी वेव वो कितना कर रही है 5 माइल्स पर सेकेंड. ठीक है पर सेकेंड. और दूसरा इसने कहा है सेकेंडरी तो कहते हैं जो सेकेंडरी वेव है वो भी ट्रेवल कर रही है. वो कैसे ट्रेवल कर रही है बेटा दिस इज 3 miles per second. राइट ठीक है नाउ हियर
From the time lag between the two waves arriving at a receiving station, it is possible to estimate the distance to the quack. कहता है कि कितना डिस्टेंस लगेगा वहां से यहाँ तक में, उसको आपको फाइंड आउट करना है. नाउ हियर सपोज स्टेशन मेजर ए टाइम डिफरेंस ऑफ, कंसिडर करते हैं कि वो टाइम डिफरेंस कितने का रहा, 60 सेकेंड्स का, बिटवीन द अराइवल ऑफ टू. जब वो यहाँ से यहाँ तक आए तो इसने कहा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहा, 16 का. हाउ लॉन्ग डिड ईच वेव ट्रेवल, आपको बताना है उनका डिस्टेंस, कितना टाइम लगा होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. हाउ फार वॉज अर्थक्वेक फ्रॉम द स्टेशन, और आपको ये भी बताना है कि अर्थ स्टेशन से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी. ठीक है, सो हियर प्राइमरी वेव को मान लेते हैं बेटा पी. लेट पी रिप्रेजेंट टाइम ऑफ प्राइमरी वेव. मान लिया कि प्राइमरी वेव जो है वो किस रिप्रेजेंट करते हैं उनको, पी से. एस रिप्रेजेंट सेकेंडरी वेव, और एस किसके लिए मान लिया जाता है, सेकेंडरी वेव्स के लिए. ठीक है, नाउ हियर व्हाट इज द टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस कितने का है, 16 का. तो बेटा एस में से पी गया, कितना है, 16. राइट, नाउ वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, इट इज इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम, है ना, स्पीड इनटू टाइम. ये बताइए होगा आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, रेट इनटू टाइम. नाउ डिस्टेंस फॉर प्राइमरी वेव सबसे पहले निकाल लेते हैं, किसके लिए, प्राइमरी वेव के लिए. तो आप बताओ रेट, स्पीड कितनी है भाई इसकी, 5. ठीक है, ये गिवन है. और टाइम कितना ट्रेवल किया इसने, p, तो यहां से कितना आ जाएगा यहाँ पर 5p. सेम हियर सेकेंडरी वेव के लिए कितना है यहाँ पर, सेकेंडरी वेव के लिए कितना है यहाँ पर, 3s. ठीक है, नाउ हियर द डिस्टेंस आर इक्वल, दोनों के डिस्टेंस इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो 5p को 3s के इक्वल होना चाहिए. इसी को मान लेते हैं हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन. आर यू गेटिंग. ठीक है, ये मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन. तो बेटा किसी भी एक की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो. ठीक है, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, s की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं यहाँ. ठीक है, तो s की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 16 प्लस p, यहाँ पुट किया. 5 इंटू पी इक्वल टू 3 इंटू 16 माइनस पी. इट इज 5p इक्वल टू 16 3 जा 48 माइनस का कितना, 3p, इधर गया. 5p प्लस 3p इक्वल टू कितना आ गया, 48. ये आ गया 8p इक्वल टू 48, और p की वैल्यू कितनी आ गई, 48/8, दैट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, 6. ठीक है, यहाँ से. ठीक है, देख लेते हैं एक बार. ओके, यहाँ गड़बड़ हुई है, ये माइनस का है तो ये प्लस का आएगा बेटा, ये प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस. ये आएगा 2p, ये 2 से डिवाइड होगा, और ये कितना आ गया आपका 24 सेकेंड्स. ठीक है, अब आपको कहा गया s माइनस पी की वैल्यू कितनी है, 16. s माइनस 24 किसके इक्वल है, 16. s इक्वल टू 16 प्लस 24, दिस इज हियर 0 1 4 40. तो आंसर कितना आ गया, 40 सेकेंड्स. ठीक है, 40 सेकेंड्स. नाउ क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या क्या पूछा हुआ है. फर्स्ट इज डिस्टेंस. देखो क्या पूछ लिया इसने, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, बताओ ये डिस्टेंस क्या है, दोनों ही डिस्टेंस है, 5 इंटू पी, 5 इंटू पी, 5 इंटू पी की वैल्यू बताना, 24 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 120. ठीक है, 120. राइट, नाउ हियर हाउ फार वाज अर्थक्वेक फ्रॉम द स्टेशन. तो प्राइमरी वेव जो है वो उसने कितना डिस्टेंस टाइम लिया, 24. दूसरे ने कितना लिया, 40. ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं. डिस्टेंस आ गया, स्पीड के बारे में पूछा हुआ तो स्पीड यही लेगा, है ना, 24 सेकेंड लेगी प्राइमरी वेव, और ये लेगी वेव. ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पूछा हुआ है तो डिस्टेंस आ गया हमारा 120 माइल्स. 120 माइल्स, ये 120 माइल लिया, और टाइम हमारा ये आ गया. ठीक है, नाउ हियर कम टू नेक्स्ट हियर, architectural wonders. When it was first constructed in 1889, the Eiffel Tower in Paris, France was the tallest structure in the world. सबसे पहला क्या था, हमारा एफिल टावर था, पेरिस में बना हुआ है. ठीक है, सबको पता होना चाहिए इनके बारे में. तो क्या कहा गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, द सीएन टावर
सीएन टावर इन टोरंटो। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, सीएन टावर जो किसमें है, टोरंटो में, कनाडा के अंदर। became the world's tallest structure. The CN Tower is, अब कहते हैं CN Tower is 153 feet less than twice the height of a Eiffel Tower. दो टावर्स बने हुए हैं, वन इज इन पेरिस, अदर इज इन टोरंटो, टोरंटो कनाडा में, ठीक है। तो इसने बताया हुआ है कि ये रिलेशन है उनके बीच में, एंड सम ऑफ देयर हाइट ये भी गिवन है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। लेट हियर height of, let the height of Eiffel Tower is bx, मान लेते हैं ये कितना है x, ठीक है। एंड CN टावर कंसिडर कर लेते हैं कितना है y हाइट का, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखो जरा, CN टावर इज 153 लेस ट्वाइस द हाइट ऑफ एफिल टावर, है ना। तो CN टावर दैट इज y, ट्वाइस ऑफ एफिल टावर दैट इज x, माइनस कितना होगा 153, ठीक है। तो माइनस कर दो यहाँ से, 2x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 153। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सम ऑफ हाइट, दोनों की हाइट का भी सम दे रखा है, x प्लस वाई दैट इज 2799, ठीक है। यहाँ से ऐड कर देते हैं बेटा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। y से y कैंसिल, 2x और 1 कितना आ जाएगा 3x, इट इज इक्वल टू 2952, ठीक है। नाउ हियर x comes equal to, I am calculating by calculator, you can divide it, सीधा सीधा डिवाइड करना है, कुछ ज़्यादा भी नहीं है। 9 3 27, 7 2 4 8 4, बिल्कुल 984, बिना ही कैलकुलेटर के सॉल्व हो गया है। तो x की वैल्यू को कहीं पर भी पुट कर देते हैं, लेट्स पुट हियर। तो y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस कितना है 153, इट्स 2 इंटू 984 माइनस 153, ठीक है। इट्स हियर 2799 माइनस 153, और यहाँ से सॉल्व करने पर आ गया 1815, ठीक है। तो CN टावर की जो हाइट है इट इज़ 1815 फीट, और ये जो हमारी एफिल टावर है उसकी फिट कितनी हाइट कितनी है 984, ठीक है। राइट, अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, वी नीड टू मेक द टू इक्वेशंस एंड देन सॉल्व इट। नाउ हियर दिस इज क्वेश्चन नंबर 151, Tower of Pisa. To prove that objects of different weights fall at the same rate, Galileo dropped two objects with different height from the leaning tower of Pisa in Italy. The object hit the ground at the same time, ठीक है। तो आपको रिलेशन क्या गिवन है ये देख लेते हैं। An object dropped off the top of leaning tower of Pisa falls vertically with the constant acceleration. ये कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट आता है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आता है, ए मतलब जी से, आपको पता ही होगा जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हियर इफ एस इज द, एस क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां अगर है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दैट इज एस, ठीक है। टी, टी इज द टाइम आफ्टर इट रिलीज, मतलब जितने टाइम यहाँ से यहाँ तक में आने लगेगा। एक रिलेशन गिवन है एस इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। ए और बी कांस्टेंट है। सपोज द ऑब्जेक्ट इज 180 फीट, मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो 180 फीट है आउट द ग्राउंड, 1 सेकेंड आफ्टर इट रिलीज, एक सेकेंड बाद उसको रिलीज किया गया, एंड 132 फीट अबव द ग्राउंड इफ इट रिलीज 2 सेकेंड आफ्टर इट रिलीज, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट इज दिस अबव द ग्राउंड 1 सेकेंड आफ्टर रिलीज, 1 सेकेंड के बाद उसका इतना डिस्टेंस है, 2 सेकेंड के बाद उसका इतना डिस्टेंस है, ऊपर से नीचे आने पर 1 सेकेंड के बाद नोट किया तो यहाँ से यहाँ तक है हमारा 180, और 2 सेकेंड के बाद जब नोट किया तो दैट इज 132, यहाँ कुछ आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। नाउ हियर व्हाट वी नीड टू डू, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो बेटा इक्वेशन पुट कर देते हैं, दो वैल्यूज दे रखी है, देखो कैसे पुट करेंगे। अगर t1 है, अगर टाइम क्या है 1, एस की वैल्यू कितनी है 180, पुट करो 180 इज इक्वल टू ए प्लस बी, दिस आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इफ t इक्वल टू 2, तो एस की वैल्यू कितनी है भाई 132, पुट कर दो
132 is equal to a plus में b into 2 का square. It's 4b plus a is equal to 132. This is our second equation. So a plus b की वैल्यू है 180 बिल्कुल. a plus 4b की वैल्यू कितनी है 132. ठीक है. a माइनस a कैंसिल. माइनस का 3b is equal to 180 माइनस इसको माइनस कर देते हैं. It is here 8 4. ठीक है. 48 5. एक मिनट. 10 में से 2 गया 8. यहाँ बचा हमारा 7 7 3 4. ठीक है. ये नेगेटिव आ रहा है ना. नेगेटिव की वैल्यू चलो मेरी b की वैल्यू माइनस का 16. ठीक है. b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 16. राइट. नाउ हियर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. इट्स हियर माइनस 48. किसी की इक्वेशन पुट करना है ना. यहाँ पर एक इक्वेशन पुट कर देते हैं. ये आएगा 180 इज इक्वल टू a माइनस 16. a कम्स इक्वल्स टू 196. a की वैल्यू आ गई बेटा. b की वैल्यू हमें पता ही है. ठीक है. नाउ हियर दिस इज द सेकंड पार्ट. देखो सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग ये भी तुमने कैलकुलेट कर लिया है ना. अब सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं हाउ हाई इज द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा. तो आपको इसकी हाइट बतानी है. ठीक है. तो हाइट कैसे होगी आप बताओ. यहाँ से लेकर यहाँ तक ना. मतलब आप कह दो मैम t इक्वल टू 0 रख दो. t इक्वल टू 0 रखने पर x इज इक्वल टू कितना आएगा. इट इज इक्वल्स टू a की वैल्यू पुट करो b की वैल्यू पुट करो. a की वैल्यू 196 प्लस b की वैल्यू ऐसे रखो या ना रखो 0 ही होगा. क्यों होगा ऐसा. क्योंकि यहाँ पर t कितना है 0. ठीक है. t कितना है 0. x इक्वल टू 196. दिस इज द हाइट. थर्ड पार्ट क्या कहता है हाउ लॉन्ग डज द ऑब्जेक्ट फॉल. कितनी डिस्टेंस पर वो क्या करेगा नीचे गिरेगा. तो ऑब्जेक्ट फॉल अंटिल इट्स डिस्टेंस अबव दिस इज 0 है ना. जब s इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 0. तो 0 मान लो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टाइम. यहाँ से यहाँ तक का क्या यहाँ से यहाँ तक गिर रहा है मैम. तो यहाँ पर डिस्टेंस ग्राउंड से इसका डिस्टेंस कितना आना चाहिए 0. तो 0 कम्स इक्वल्स टू 196 माइनस में 16t स्क्वायर. 16t स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 196. t स्क्वायर इक्वल टू 196 डिवाइड बाय कितना आएगा 16. t स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू 14/4. इट इक्वल्स टू यहाँ से आएगा t आएगा ना. ठीक है. 14/4 और ये आ जाएगा 3.5 सेकेंड्स. तो दिस इज आंसर. ये आ गया आपका आंसर. ठीक है. राइट. देखो अच्छा क्वेश्चन था. ग्रेविटी से रिलेटेड था. ठीक है. इसके बाद आगे के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे. टिल देन यू रिवाइज दिस क्वेश्चंस. Keep practicing it so that you will get the idea how these your boards exams are coming. Right. Thank you.